अद्वैत परमानंद आत्मा यत् परब्रह्मो भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनंद कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज भगवान का पावन अवतरण महोत्सव है। लाखों वर्ष पूर्व भारत की इस पवित्र धरती पर आज के ही दिन वह निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म सगुण साकार श्री विग्रह में अवतरित होकर के मानव जाति को धन्य बनाया था। ऋषियों की यह घोषणा नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित सार्थक हुई थी, क्योंकि मानव स्वरूप में परमेश्वर की अभिव्यक्ति उसकी श्रेष्ठता का ही अवबोधन कराती है और अपने पावन चरित्र के द्वारा लाखों वर्षों से वह परम पुनीत अवतरण आज भी हमारे लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मेरा एक सिद्धांत है, आदर्श के अभाव में कभी भी किसी व्यक्ति, जाति, समाज व राष्ट्र का उत्कर्ष नहीं हो सकता। हमारे लिए, हम जीवों के लिए यदि कोई आदर्श हो सकता है तो कोई जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव लघुता का पर्याय होता है। लघुता हमारी मांग नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकती। हमारी आंतरिक मांग विभुता है, और विभुता जो है वह जीव में नहीं ईश्वर में ही प्रतिष्ठित हुआ करती है। इसलिए मानव के लिए यदि कोई आदर्श है तो वह ईश्वर है, और ईश्वरत्व की दृष्टि से हमारा आदर्श नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? कि वह हमारे पकड़ में नहीं आता। उसकी व्यापकता, उसकी अनंतता, उसकी विभुता हमारे सीमित चित्त के पकड़ में आने वाली नहीं होती। इसलिए हमारे लिए आदर्श होते हुए भी वह हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता, हम उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं संजो पाते। इसलिए जब वही विभु यमे वैश्व वृणुते ते लभ्य, वेद के इस वाक्य के अनुसार जब स्वयं को तस्य से आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, जब वह स्वयं को निराकार से निराकार में अभिव्यक्त कर देता है तो हमारे लिए पूर्ण आदर्श बन जाता है, और उसके द्वारा किए गए पावन चरित्र हमारे लिए प्रगति की प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। सौभाग्य से हम आप इतने भाग्यशाली हैं कि यह भरतखंड समीप सुरसर थल भलो संगति भली, गोस्वामी जी के शब्दों में इस भरतखंड की परम पुनीत धरती के वात्सल्य का भाजन बने, और यहाँ की पावन संस्कृति, यहाँ की पावन सभ्यता, यहाँ का पवित्र भाव, पवित्र धर्म और विशेष करके महत्वपूर्ण विवेक युक्त दार्शनिक दृष्टिकोण के हम उत्तराधिकारी बने हैं। और इसके साथ ही हम जिन आदर्शों की कल्पना करते हैं उनकी साकार मूर्ति
भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि पूर्णावतारों के उपासक भी बने। आज का दिन हमारे लिए सौभाग्य का दिन है और साथ ही एक नई चेतना, नई प्रेरणा, नया उत्साह प्राप्त करने का दिन है। मेरी राय है कि यदि भारतीय साहित्य से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र निकाल दिया जाए तो आदर्श के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। वेद का विज्ञान, उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान अपने आप में अलौकिक और अद्भुत है, लेकिन वह अलौकिक और अद्भुत ज्ञान हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? इसलिए कि हमारे लिए वो आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाता। जिन अज्ञात आदर्शों की प्रतिष्ठा ब्रह्म के रूप में और इंद्र के रूप में उपनिषद और वेद करते हैं, वह हमारी पहुंच से बहुत दूर है, बहुत दूर है। ब्रह्म की विभुता और इंद्र की महत्ता, ये दोनों हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए हमारे लिए आदर्श नहीं बन पाते। हमारे लिए आदर्श बनते हैं उस परमेश्वर निराकार निर्विह निरंजन ब्रह्म के पूर्णावतार। ये पूर्णावतार क्या है, इसको भी समझिए। परमात्मा की त्रिविध शक्तियां हैं वेद में वर्णित, सत्तात्मक, चिदात्मक और रसात्मक त्रिविध शक्ति। जहां पर जीव में ये तीनों ही अंश रूप से अभिव्यक्त होती हैं, अंश रूप से, वहीं पर अवतारी पुरुषों में ये असीम रूप से प्रकट होते हैं। उनकी शक्ति की क्षमता, उनके ज्ञान की समता और उनके प्रेम की अनंतता सामान्य जीव में देखने को नहीं मिलती। जहां पर हमारे यहां अवतार की परिकल्पना की गई है, उसमें मुख्यतः 7 भेद हैं, 7 भेद। पहले नित्यावतार और निमित्तावतार, ये 2 मुख्य हैं। फिर इसमें पूर्णावतार और अंशावतार, फिर उसमें आवेशावतार और प्रवेशावतार, और फिर आखिर में 7वां अवतार है अर्चावतार। ये 7 भेदों में अवतार की व्याख्या, विश्लेषण हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है। परमेश्वर एक है, नित्य है, शाश्वत है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दुनिया में कोई इतना बड़ा बल्ब नहीं बनाया जा सकता जिसमें सारे की सारी विद्युत शक्ति का प्रकाश प्रकट हो जाए, बात समझे? इसी रूप से प्रकृति का कोई इतना विशाल चित्त नहीं बन सकता जिसमें से उस परम चेतन की पूर्ण सत्ता प्रकट हो जाए। असंभव, असंभव। किंतु वैदिक विज्ञान के ज्ञाता जानते हैं कि ये जो सूर्य मंडल प्रकाशित हो रहा है, सूर्य मंडल, ये क्या है? ये अग्नि का ढेर। और सूर्य मंडल में अब तो वैज्ञानिकों ने यहां तक खोज करके बताया है कि 35 मील ऊंची लपटें निकलती हैं इसमें से, अग्नि की लपटें। और ये अग्नि की लपटें जो इसमें से निकलती हैं, वो अग्नि कहां से प्रज्वलित होती है? इसका मूल स्रोत क्या है? कहा सोम। सोम और अग्नि, ये 2 तत्व हैं वैदिक विज्ञान में जिससे इस जगत की अभिव्यक्ति होती है। अग्नि सोमात्मकम जगत। सोम है जो इस स्पेस में भरा हुआ है, उसको आप ऑक्सीजन कह दीजिए थोड़ी देर के लिए, जिससे आपका जीवन मिल रहा है। और अग्नि तत्व है
जो ऑक्सीजन को आत्मसात करके आपके जीवन में हीट पैदा करता है, हीट, टेम्परेचर, जिससे आप जीवित हो इसका पता चलता है। और अग्नि और सोम का ही एक मूर्त रूप आपका ये शरीर है, और उसी अग्नि सोम से सारा विश्व व्याप्त है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि जैसे अग्नि और सोम ये दोनों जिस शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, यद्यपि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो सूर्य है समग्र सोम तत्व सूर्य के माध्यम से प्रज्वलित हो उठा है, नहीं कह सकते। आप थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी की बात मेरे से समझ लें। ये हमारा जो सूर्य है, जिसके एक अंश में हमारी पृथ्वी है, ऐसे इसके और भी ग्रह उपग्रह हैं जो इसके अंश से प्रकट हुए हैं, पैदा हुए, इसके अंश है, इसके टुकड़े हैं। ये हमारी पृथ्वी भी इसका टुकड़ा है, वेद कहता है इसे, और वैज्ञानिक भी मानते हैं। ये सूर्य स्वयं में कारण नहीं है, ये भी एक दूसरे सूर्य का टुकड़ा है। जिस सूर्य का एक टुकड़ा है, वह सूर्य जब विखंडित हुआ था तो उसमें 42 मिलियन एक सूर्य के टुकड़े बने थे। ये वैज्ञानिक कहता है एक सूर्य जो टूटा अपने आप में, उसके 42 मिलियन टुकड़े हुए, और वो 42 मिलियन टुकड़े जिस सूर्य के हुए थे, उसका एक मुख्य भाग उन सारे टुकड़ों को अपने आकर्षण में रखता है, उसका एक मुख्य भाग। जैसे ये सूर्य अपने सारे टुकड़ों को अपने आकर्षण में रखता है, ये तो आप लोग जानते हैं ना। जैसे ये सूर्य अपने सारे टुकड़ों को अपने आकर्षण में रखता है, ऐसे उस सूर्य के जिसके 42 मिलियन टुकड़े हुए हैं, वो अपने आकर्षण में रखता है, और उसका नाम है वैज्ञानिक भाषा में नेबुला, और हमारी भाषा में, वैदिक भाषा में पारमेष्टि। जिसको वेद ने पारमेष्टि कहा है, उसी को वर्तमान का वैज्ञानिक नेबुला कहता है। In one nebula there are 42 million stars, and among those our sun is one, and that is not perfect but a very small star among those. Any 42 millions nebula, any स्टार्स में, सूर्य में, हमारा जो सूर्य है ये बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा है, इससे भी बड़े बड़े सूर्य उस टुकड़े में है। लेकिन वो जो सूर्य टूटा जिससे हमारे सूर्य ऐसे टुकड़े बने, वो भी अपने आप में कारण नहीं है, नहीं है। वेद कहता है नहीं, कारण नहीं है, और आज का वैज्ञानिक कहता है वो भी कारण नहीं है। वैज्ञानिक मानता है कि वो जो नेबुला है वो किसी का टूटन है, वो भी किसी का एक टुकड़ा है जो इसका आधार है, मूल का। हमारे वेद में उसके लिए बताया गया है स्वयंभू। स्वयंभू का अंश है पारमेष्टि, पारमेष्टि का अंश है आदित्य, आदित्य का अंश है ये पृथ्वी, और पृथ्वी का अंश है चंद्रमा। इसको कहते हैं पंचजन वेद, और इन्हीं पांचों के संघात से बना हुआ है ये सारा ब्रह्मांड। लेकिन वेद कहता है कि वो जो स्वयंभू है वो भी स्वयं में एक नहीं है, नाना तद्वनम नाम। वेद कहता है तद्वनम नाम, उसके कारण का नाम है वन। तो वन में जैसे एक वृक्ष का नाम तो वन नहीं होता ना, एक वृक्ष का नाम वन नहीं होता, अनेकों वृक्षों के समूह का नाम वन होता है। वेद कहता है तद्वनम नाम, उसका नाम तो वन है, और ये स्वयंभू जो है कहा वो तो उस वन का एक वृक्ष है। और हमारा ये जो ब्रह्मांड क्या है, कहा उसकी एक वारसा, वेद में इसको वारसा का, वारसा माने शाखा, एक शाखा है उसकी। आप जरा सोचिए कितना अनंत ब्रह्मांड है, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप? अमेरिका के अंदर एक सबसे बड़ा केंद्र है एस्ट्रोलॉजी का, शिकागो। मैं प्राय जब जाता हूं तो वहां एक बार जरूर जाता हूं, और वहां नई से नई जो खोज होती है एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में,
उसका वहां पर प्रकाशन होता रहता है। जब मैं नहीं रहता तभी मेरे शिष्य लोग जो वैज्ञानिक उपलब्धियां नई से नई होती हैं उसको इकट्ठा करके मेरे लिए रखे रहते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे देंगे कि पढ़ने के लिए, इसलिए कि गुरु जी आएंगे तो अब उनसे अब की ये प्रश्न करेंगे और देखते हैं उनका वेद इसके लिए क्या कहता है। और जब मैं उनको वैदिक मंत्रों के द्वारा, सांख्य सूत्रों के द्वारा, दर्शन शास्त्र के सूत्रों के द्वारा जब समझाता हूं कि ये इस प्रकार से लिखा हुआ है तो उनके लिए एक आश्चर्य की बात होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा कि हमारा जो सूर्य है ये मूल सूर्य की तीसरी अभिव्यक्ति है, ये मैंने पढ़ा एस्ट्रोनॉमी के ग्रंथ। और जब मैं वेद का चिंतन कर रहा था उसमें जब पता चला हमें कि पहले स्वयंभू है, फिर परमेष्टि है, और परमेष्टि का अंश ये आदित्य है। बात वही जो वैज्ञानिक ने अब इतने वर्षों बाद खोज निकाली है, हमारे समझ में बात आई कि वेद उसकी व्याख्या आज से हजारों में लाखों वर्ष पहले कर चुका है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि हम ये समझते रहे कि वेद की बातें जो हैं ये तो केवल पूजा के लिए और हर एक मंत्र के बाद स्वाहा के लिए हैं, इनका और कोई प्रयोजन नहीं है, इसकी कोई रिसर्च नहीं, इसकी कोई खोज की जरूरत नहीं। हमारे यहां यह अर्थ किया गया कि वेद का ज्ञान जो है वो तो यज्ञ के लिए है, पूजा के लिए है, यज्ञ के लिए है। और उसका परिणाम यह हुआ कि हम सत्य के अनुसंधान से बहुत दूर चले गए। लेकिन पश्चिम के लोगों ने उसका अनुसंधान करके, मैं पश्चिम वालों को भी कहता हूं कि जैसे जैसे तुम्हारे विज्ञान का विकास होगा वैसे वैसे हमारे वैदिक विज्ञान का प्रकाश होगा, क्योंकि तुम समझ पाओगे कि वैदिक विज्ञान क्या है। तो हमारा ये जगत जो है ये वैदिक विज्ञान साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देता है सारे जीवन और जगत की स्थिति का। लेकिन ये सब आपको ज्ञान हो जाए कि ब्रह्म से स्वयंभू, स्वयंभू से पारमेष्टि, पारमेष्टि से आदित्य, आदित्य से जगत बन गया, ये तो आपको ज्ञान हो गया। इस ज्ञान से आपके लिए आदर्श क्या मिला ये बताओ, प्रेरणा क्या मिली? कोई प्रेरणा मिली, कोई आदर्श मिला आपके लिए? नहीं। आप कभी कभी कल्पना में भूल जाएंगे और सोचेंगे कि मैं इतना छोटा सा आदमी, भला उस आदित्य की कल्पना कैसे कर सकता हूं जिसके एक अंश में भी हमारी स्थिति नहीं है। अब जरा सोचिए, इस पृथ्वी की, इस सृष्टि में क्या स्थिति है? नथिंग के बराबर। जैसे सूर्य के नोक पर मिट्टी रख दी जाए, इस ब्रह्मांड की स्थिति को देखते हुए उतना भी स्थान हमारी पृथ्वी का नहीं है। और उस पृथ्वी के कोने में रहने वाला एक छोटा सा जंतु भला इस अनंत के प्रति क्या कल्पना कर सकता है? बल्कि प्रेरणा की बजाय निराशा मिलती है आपको। बहुत परे है, हमारे से बहुत दूर है। लेकिन जब हमारे शास्त्र में ये बताते हैं कि वह पारमेष्टि, वह स्वयंभू, वह आदित्य जिसके अंश से पैदा हुआ है, वह परब्रह्म परमात्मा, वह परब्रह्म परमात्मा, यदि तुम चाहो अपने में भाव, अपने में प्रेम पैदा करो तो उस परब्रह्म परमात्मा को तुम जो निराकार है उसको भी निराकार रूप में आने के लिए बाध्य कर सकते हो। तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य है, ये पोटेंशियलिटी है। तुलसीदास ने लिखा अपनी रामायण, और वेद इसी की घोषणा करता है, स्वचानंत्याय कल्पते, वह जो छोटा सा अंश है वो अनंत होने की सामर्थ्य अपने आप में रखता है। और तुलसीदास की रामायण यहां से प्रारंभ होती है कि अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतई परमार्थवादी नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजई जासु अंशते नाना, जिसकी अभी मैंने व्याख्या की। आदित्य, पारमेष्टि और स्वयंभू, इन्हीं को हमारे पौराणिक भाषा में जानते हो क्या कहा गया है? शंभु बिरंची विष्णु भगवान। ये त्रिदेव है हमारे, ये हमारे त्रिदेव हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तद्वनम नामा,
इनके बाप का नाम वन है, ये तो वृक्ष है एक ही। और उसी बात को तुलसीदास जब भी रामायण करें कि शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजई जात वंश ते नाना, अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु अनेकों शिव उसके अंश से प्रकट होते हैं, अनंत ब्रह्मांड उसके अंश से प्रकट होता है। ऐसे प्रभु सेवक बस यही, ऐसा जो ब्रह्म परमात्मा है वह भी अपने भक्तों के अधीन है। ऐसे प्रभु सेवक बस यही, भगत है तु लीला तनु गाई, वो भी भक्तों के अधीन होकर के अपने भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए लीला में शरीर का उदाहरण करता है। लीला में शरीर को, यथार्थ शरीर नहीं कि उसका स्वरूप जो है वो चिन्मय होता है, देखने में वो शरीरधारी है, वास्तव में वो शरीरधारी नहीं होता। तो ऐसे वो प्रभु सेवक बस यही, भगत है तु लीला तनु गहई, जऊ यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। ये किसके वाणी है जानते हो? स्वयंभू मनु और शत्रुपा की रामायण। वो कहते हैं कि ये वेद ने घोषणा की है कि वह जो परब्रह्म परमात्मा है वह अपने भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए निराकार से साकार हो जाता है। एक बार एक सज्जन मेरे से पूछे, भला वो परमात्मा निराकार साकार क्यों होगा? हम कहा, भले आदमी, वो परमात्मा ब्रह्म से स्वयंभू बना, वेद कहता है। स्वयंभू से पारमेष्टि बना, बोले बना। पारमेष्टि से आदित्य बना, बोले बना। आदित्य से पृथ्वी रूप में आया, बोले आया। हम कहा फिर उसे मनुष्य रूप में आने के लिए बाधा क्या है? क्या बाधा है? अरे जो वहां से चलकर यहां तक पहुंच गया तो आगे तुम्हारी कोई उसमें बैरियर लगा हुआ है कि बस इससे आगे नहीं बढ़ सकते तुम? क्यों नहीं आ सकता? कहा वेद कहता है कि वो तो जन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। मैंने बताया, हम कहा वेद को ध्यान से पढ़ो, उसमें जहां ये बताया है कि वो जन्मा है वहां ये भी कहा है कि वो बहुत जन्म लेता है। यजुर्वेद का मंत्र है, अजाय मानो बहुधा विजायते। यजुर्वेद का मंत्र है पुरुष सूक्त का। वह अजन्मा होता हुआ भी अनेक रूपों में जन्म लेता है। अजाय मानो बहुधा विजायते, वह अजन्मा होता हुआ भी अनेक रूपों में अवतरित होता है, अनेक रूपों में जन्म लेता है। जन्माने क्या होता है? जन्म प्रादुर्भाव है। अव्यक्त से यदि वो अभिव्यक्त न हो तो उसकी सत्ता का बोध कैसे होगा? याद रखो मेरी बात, यदि वह अव्यक्त से अभिव्यक्त न हो, अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड न हो, तो है उसका पता कैसे चलेगा किसको? उसकी सत्ता का बोध तो ऐसे पता होता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आज का वह सौभाग्यशाली दिन है जिस दिन वह परमात्मा अपने भक्तों की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए निराकार से निराकार हो, और वही हमारे लिए आदर्श बना। हम भारतीयों का आदर्श कोई सामान्य आदर्श नहीं है, क्योंकि जीव का आदर्श कोई पुरुष नहीं हो सकता। जीव का आदर्श तो पुरुषोत्तम ही हो सकता है। जीव का आदर्श जीव नहीं बन सकता। अल्पज्ञ का आदर्श अल्पज्ञ क्या बनेगा? अल्पज्ञ का आदर्श सर्वज्ञ होता है, और सर्वज्ञ परमात्मा के सिवा कोई दूसरा है नहीं। एक बार अमेरिका के एक चर्च में मैं बोल रहा, वहां पर एक सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया कि सुना है आपके यहां स्त्रियां जो हैं वो जन्म से लेकर के साधना करती हैं और अपने जीवन में एक पुरुष को वरण कर लेती हैं, और आजीवन तक यदि वो न रहे तो उसी के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी काट देती हैं, और यदि रहे तो आजीवन उसी के साथ रह जाती है। ऐसा क्यों? और ये संस्कार हमारे अमेरिका की स्त्रियों में क्यों नहीं आए? मैंने उनसे कहा कि भले आदमी, तुम्हें पता है आदर्श के अभाव में किसी भी व्यक्ति जाति समाज के लिए उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। हम कहा हमारे देश में ऐसी देवियां हो चुकी हैं जिनका चिंतन करके आज भी भारत की महिलाएं अपने उस पातिव्रत धर्म का पालन करते हैं। वो देवियां कौन थी? सावित्री थी, सीता थी, अनुसुईया थी, मंदालसा थी, मैत्रेयी थी। एक नहीं सैकड़ों नाम गिना सकते हैं, कोई एक थोड़ी ही थी। और वो आदर्श रूप से उनके सामने है। हमारे यहां आदर्श माना जाता है परमात्मा, परमात्मा की शक्ति
जिन देवियों का नाम मैं गिना रहा हूं, ये सारी देवियां जो हैं उस परमात्मा की विभूति रूप से गिनी जाती है। और उनका चिंतन करते हुए भारत की देवियां आज भी अपने जीवन को उसी प्रकार से सुव्यवस्थित रखते हुए पवित्रता की साकार मूर्ति बनी हुई होती है। लेकिन पश्चिम में कोई सीता नहीं हुई, नहीं हुई। पश्चिम में कोई सावित्री नहीं हुई, और न तो पश्चिम में कोई मंदालसा या मैत्रेयी हुई, न पश्चिम में कोई गार्गी सुलभा हुई। किसका अनुकरण करेंगी तुम्हारी देवियां? तुम्हारे शास्त्रों में और हमारे मूल शास्त्र में अंतर है। वेद में यह बात समझाई गई कि सर्वप्रथम जब वह अव्यक्त सत्ता व्यक्त रूप में परिवर्तित हुई तो आदमी रूप में नहीं थी, वो एक शेल रूप, जिसे शेल कहते हैं अंग्रेजी में, और हमारे यहां उसका नाम है लिंग। एक लिंग रूप में प्रकट हुई वो गोल, उसको क्या कहा गया? हिरण्यगर्भ। वेद का मंत्र है हिरण्यगर्भो समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासि। वो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? गोल्डन एग। हाँ, ये बात समझ में आ जाती है सबको। वो गोल्डन एग के रूप में प्रकट हुई, और बाद में वो एग जो था वो दो भागों में फट गया, स्प्लिट हो गया। उसमें से आधा स्त्री बन गया, आधा पुरुष। यही पढ़ते हो मनुष्य स्मृति में, हाँ, प्रथम अध्याय। और यही पढ़ते हो श्रीमद् भागवत में, यही पढ़ते हो देवी भागवत में, यही पढ़ते हो अन्य पुराणों में, मनुष्य स्मृति में, और यही पढ़ते हो आप वेद में। एक ही सेल दो भागों में हो गया, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, आधा स्त्री आधा पुरुष। अब हमारे यहां वैदिक मंत्र का वैवाहिक सिद्धांत क्या है ये समझो। जैसे वो मूल में स्प्लिट होकर के एक का दो हुआ, ऐसे आगे वो परंपरा चलती आई, आज भी वही परंपरा है। एक सेल जब अपने आप में स्प्लिट होता है दो भागों में, तो आधा मेल होता है आधा फीमेल होता है। किसी वैज्ञानिक से पूछ लो, वो बताएगा आपको। अब हमारे यहां मानते हैं कि वो जो एक मूल तत्व दो भागों में विभक्त हो गया, आधा स्त्री रूप में आधा पुरुष रूप में, वो अपने प्रवाह में कहीं स्त्री रूप में पैदा हो गया, कहीं पुरुष रूप में पैदा हो गया। अब उनकी तलाश होने लगी। यदि वो दोनों सेल जो एक ही दो भाग में फटे हैं, वो दोनों मिल गए तो वो पति पत्नी होते हैं, उनको कहा जाता है दंपति। दंपति माने अब दोनों ये एक हो गए, जो अलग अलग थे वो एक हो गए, और अब उनकी एक संज्ञा होती है दंपति, क्योंकि पूर्ण होने पर ही उनके द्वारा पूर्ण की अभिव्यक्ति हो सकती है। इसलिए अब वो अपने आप में पूर्ण हो गए, और जो एक सेल दो भागों में विभक्त हो गए थे अब वो मिल गए, उनके भी छुड़ने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए हमारे यहां भारतीय दर्शन में, धर्म में तिलाक की व्यवस्था नहीं थी। अब आप लोग कैसे जानते हो कि जो सेल बिछुड़ा था वही मिला है? ये भी एक बात है। इसके लिए आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहां एस्ट्रोलॉजी एक अलग सिद्धांत का ग्रंथ है, जिसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। अब ज्योतिष शास्त्र में उनकी गणना की जाती है, ये लड़की पैदा हुई किस नक्षत्र में, लड़का किस नक्षत्र में पैदा हुआ। अब उनके अनुसार उनकी कुंडली लेकर मिलाते हैं, जान कुंडली मिलाते हैं, और यदि उनके परफेक्ट गुण मिल जाएं, अरे 32 में से 30 मिल जाए, 28 मिल जाए, वेरी नियर, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वही जोड़ा है। और यहां हम कहा तुम्हारे यहां कुंडली नहीं मिलाते, तुम्हारे यहां तो हाथ मिलाते और आंख मिलाते। जो आंख के मिलने से और हाथ के मिलने से संबंध होता है, वो कितने दिन तक चलेगा? आज हाथ यहां मिल रहा है, कल हाथ वहां मिल जाएगा। आज आंख यहां मिल रही, कल आंख वहां मिल जाएगी। जीवन की साधना, हजारों वर्षों की साधना के परिणाम में भारत का यह सांस्कृतिक समाज प्रतिष्ठित हुआ है। इसके पीछे पूर्ण वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिक व्यवस्था है, लेकिन दुर्भाग्य से हम धीरे धीरे उससे अपरिचित होते जा रहे हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। पश्चिम के लोग
अब हमारे साथ होकर के एक आदर्श की तलाश कर रहे हैं, और आपको अपने पर नहीं तो उनको देख करके तो आज नहीं तो कल तो शर्म आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जब आप अपने आप में ये अनुभव करेंगे कि हमारी धरोहर बड़ी वैज्ञानिक है, तो स्वतः आपकी उसके प्रति आस्था हो। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि वह परमात्मा जैसे निराकार से निराकार होकर के हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करता है, तदनुसार हम अपने जीवन की साधना को अपना करके उसके बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके हमें वहीं तक पहुंचना होता है। जीवन का लक्ष्य है शिव होना, ये बात याद रखो। जीवन का लक्ष्य है शिव होना, और इसके लिए भारतीय दर्शन में 3 सिद्धांत बताए गए। 3 सिद्धांत, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। ये भी लगे हाथ आपको समझा। आरंभवाद क्या है? आपकी आरंभिक अवस्था, ये जिस अवस्था में आप हो, ये अवस्था आरंभवाद की है। आप ढूंढिए अपने आप को और आप चिंतन कीजिए अपने कारण को। आप देखेंगे जहां आप से उसकी तलाश में चली, स्वीकार कीजिए तलाशनी, मैं तेरा हूं, यहां से साधना आपकी शुरू होगी। ये आरंभवाद है। आरंभवाद में शरीरस्थ प्राणी जो है वो पंचमहाभूतों से बने हुए शरीर में ही आत्मा का भाव करता है, लेकिन वो जानता है कि आत्मा जो है पंचमहाभूतों से बनी हुई शरीर में जो है वो स्वयं में कारण नहीं, इसका कारण जरूर कोई है। तो कारण की तलाश करने के लिए यहां से यात्रा शुरू करता है। लेकिन जब आप साधना में लगेंगे, थोड़े दिनों पश्चात आपको अनुभव होने लगेगा कि सही में पंचमहाभूत आपके माता पिता नहीं हैं, और जिनको माता पिता समझ रखे वो भी नहीं है, तो पंचमहाभूत की जो मूर्ति है, शरीर को जन्म देने वाले हैं, रियल मदर एंड फादर, सही माता पिता आपके कौन है, उसकी तलाश आपको बढ़ेगी। ये आरंभवाद से जब आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे तब वो प्रारंभ हो जाएगा वहां से परिणामवाद। आरंभवाद में द्वैत है, मैं हूं, जगत है और इसका कारण है, मेरा और जगत का कारण, ये द्वैतवाद है। यहां से फिर जिसमें जगत, जीव और ईश्वर तीनों को अलग अलग स्वीकार किया जाता है, यहां साधना शुरू होती है। लेकिन जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं और जगत आखिर कहां से आए, ये स्वयं में कारण तो नहीं, इनका कोई कारण होगा, और जो कारण है वो कार्य से अलग नहीं रहता। कारण कार्य से अलग नहीं होता, वो कार्य में ही रहता है, ये बात याद रखना। एक दिन मैं पादरी से चर्चा कर रहा था, तो वहां पर जब इस विषय में बात चली तो मैंने उससे पूछा, वो मेरे से कहने लगा कि डू यू बिलीव दैट दिस वर्ल्ड इज क्रिएशन ऑफ गॉड हेड? मैंने कहा नो, आई नेवर बिलीव, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। वो कहता है कि यह संसार परमात्मा ने बनाया, विश्वास करते हैं? कहा बिल्कुल नहीं, असंभव है, परमात्मा संसार बना ही नहीं सकता। अरे बड़े आश्चर्य की बात, परमात्मा ने संसार नहीं बनाया तो संसार बना कैसे? मैंने उससे पूछा, हम आप विश्वास करते हैं क्या? बोले हाँ, हमारी बाइबल कहती है परमात्मा ने संसार को बनाया। हम कहा वो परमात्मा किसी व्यक्ति का नाम है तुम्हारे यहां? बोले ना। हम कहते फिर कहा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट। हम कहा इफ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट देन हाउ ही कैन क्रिएट दिस यूनिवर्स? जो परमात्मा सब जगह है वो संसार को कैसे बनाएगा? बिकॉज क्रिएशन मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम क्रिएटर। क्या समझे? बनी हुई वस्तु हमेशा बनाने वाले से अलग होती है। कुम्हार ने घड़ा बनाया मिट्टी लेकर के, कुम्हार में तो मिट्टी में ब्याहते हैं ना घड़े में ब्याहते हैं, कुम्हार की कला है वो। If you believe that this world was created by Godhead, then your God can't be omnipresent. How he can be omnipresent and how he can be creator? Then, we believe, not believe, but I realize through my practice that this universe is only manifestation of supreme cause.
दिस नॉट क्रिएशन। इसके लिए हमारे यहां एक शब्द है संस्कृत में, सृजन। सृजन, सृजन माने जानते क्या होता है? सृजन माने बनाना नहीं होता, सृजन माने होता है उद्ग्रहण। सृज उद्ग्रहण धातु है व्याकरण की। जो अव्यक्त से अभिव्यक्त हो जाए उसको सृजन कहते हैं। ये बात समझे? इसका नाम है सृष्टि। सृष्टि जानते हो? ये सृज धातु से सृष्टि शब्द बना है। सृष्टि शब्द का अर्थ होता है अव्यक्त से अभिव्यक्त होना। इसका परमात्मा रचयिता नहीं है, परमात्मा इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वही इसका उपादान कारण है, वही इसका निमित्त कारण, क्योंकि वही स्वयं इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है और विज्ञान इसकी पूर्ण रूप से समर्थन करता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब आप आरंभवाद से आगे बढ़ेंगे, जहां त्रैत की स्थिति है, साधना में लगेंगे, तब आपको लगेगा कि सही में मेरा कारण ये संसार नहीं है और संसार स्वयं में अपना कारण भी नहीं है। मेरा और संसार का कारण कोई और है। जब कारण की आप तलाश करने लगेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि चेतन का कारण तो महाचैतन्य है और इस गुणात्मक सृष्टि का कारण एक गुणमयी शक्ति है। फिर आप पहुंचेंगे उस अवस्था में जहां प्रकृति और पुरुष की स्वीकृति है। पहले तो तीन था ना, मैं, जगत और परमात्मा। अब रह गया दो क्या? चित्त और अचित। चित्त चिते न तृतीयो। अब रह गई एक प्रकृति और दूसरा रह गया परमात्मा। आप कहां गए? आपका शरीर जो था वो प्रकृति का अंश था, प्रकृति में चला गया। आपका चिदांश जो था वो परमात्मा की ज्योति थी, उसमें चली गई। अब रह गई प्रकृति और परमात्मा। अब प्रकृति और परमात्मा की अवस्था में जब पहुंचे, एक इस अवस्था में मालूम होता है, जानते हो? जब संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि से परे जब असंप्रज्ञात समाधि में जाएंगे तो वहां एक परिणामवाद नहीं रहेगा। इसको कहते हैं परिणामवाद। पहले आरंभवाद है, फिर संप्रज्ञात समाधि में परिणामवाद है और परिणामवाद के पश्चात निर्वित समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में विवर्तवाद की अनुभूति होती है। विवर्तवाद में आप ये अनुभव करेंगे सही में न यहां कोई प्रकृति है न यहां कोई पुरुष है, ये तो एक ही सत्ता अनेक रूपों में स्वयं को प्रकट कर रही है। यस्मिन् सर्व, वेद कहता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यत। जिस अवस्था में